गुड मॉर्निंग गर्ल्स, हैप्पी संडे। जैसे कि कल मैंने आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे भाषा की प्रकृति के, और कुछ पॉइंट्स मेरे रह गए थे, तो मैंने कहा था मैं कल आपके सामने इनको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप संडे को यूटिलाइज़ करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अगले प्रकृति के पॉइंट से। तो इसके बाद आता है आपका सांस्कृतिक संरचना के बाद आपका पॉइंट आता है भाषा एक व्यक्ति और सामाजिक घटना के रूप में। अब भाषा जो है उसके द्वारा जब हम अपने विचारों को दूसरों से प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक व्यक्ति के रूप में है। इसके बाद ये सामाजिक घटना कैसे है कि समाज में चलने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, समाज में होने वाले जितने भी कार्य हैं, उनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भाषा के द्वारा ही मिलती है, भाषा के माध्यम से ही मिलती है। इसलिए कहा गया है कि भाषा एक व्यक्ति और सामाजिक घटना के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट आता है मानव भाषा प्रजाति विशिष्ट और प्रजाति समान है। मीन्स प्रजाति क्या होती है? अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले अलग अलग लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, मतलब कि हर एक इंसान की, हर एक व्यक्ति की भाषा जो है वो अलग होती है, और उसी के आधार पर जो आपका, हम कह सकते हैं कि उसी के आधार पर जो वो व्यक्ति बातचीत करते हैं, अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हो गई विशिष्ट चीज़, ये तो हो गई अलग अलग विशेषताएं कि मेरी भाषा का उपयोग करने का तरीका, मेरी भाषा को बोलने का तरीका अलग है, आपकी भाषा को बोलने का तरीका अलग हो सकता है, अदर स्टेट में मैं जाऊँ उनका बोलने का तरीका अलग हो सकता है। समान क्या है? समान ये है कि हम कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की भाषा को सीख सकते हैं, भाषा सीखी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि भाषा को सीख नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है मेटा भाषाई प्रणाली। मेटा भाषाई प्रणाली का मतलब क्या है? मेटा का मतलब है कि कोई भी चीज़ एक ही तरीके से इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, उसको विभिन्न तरीक़ों से, मतलब कि जो भी सिचुएशन है, जो भी हमारे सामने एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उसके अनुसार हम किस प्रकार की भाषा को यूज़ कर रहे हैं। घर पर है, होम लैंग्वेज है, ऑफिस में है, ऑफिस लैंग्वेज है, दोस्तों के बीच में है, दोस्तों वाली लैंग्वेज, मतलब ये इतने तरीके से यूज़ होती है, हम शब्दों को इतने प्रकार से यूज़ कर सकते हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी लगभग सेम एक पॉइंट आपको समझाया था, ये उसी का प्रतिरूप है। उसके बाद है मनमानी करती है भाषा। माना भाषा मनमानी कैसे करती है? अगेन, क्योंकि भाषा की विशेषताएं या भाषा की प्रकृति एक इंसान की प्रकृति और विशेषता से मिलती है। किसी एक इंडिविजुअल का भाषा को इस्तेमाल करने का तरीका अलग हो सकता है, दूसरे का अलग हो सकता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति उस बदलता जाता है, भाषा को उपयोग करने वाला व्यक्ति बदलता जाता है, वैसे वैसे भाषा का तरीका भी बदलता जाता है। तो परिस्थिति के अनुसार, मनुष्य के व्यवहार के अनुसार भाषा जो है बदलती चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा की प्रकृति मनमानी करने वाली है। वो अपने तरीके से किसी भी शब्द को अर्थ और शब्द को प्रयोग करने के द्वारा वो उसका कई बार सेम शब्द को किसी अन्य वाक्य में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका अर्थ भी बदल सकता है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि भाषा मनमानी करती है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि भाषा की प्रकृति आप सबको समझ आ गई हुई। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।